देश में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आपको बता दें कि लगातार 3 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस महंगाई से आम जनता परेशान है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार गरीबों के हित की बात करती थी, महंगाई घटाने की बात करती थी, लेकिन यहाँ विधानसभा चुनाव खत्म हुए और महंगाई चरम पर पहुंचती जा रही। वहीं सरकार महंगाई से ये कहकर पलड़ा झाड़ रही है कि ये हमारे हाथ में नहीं, कंपनी रेट में इजाफा कर रही। तो विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ाए गए? क्या ये सब चुनावी गणित के तहत चल रहा था? इतना बढ़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली सरकारें भी है, जो पहले रेट में मिलता था वो आज भी उसी रेट में मिल रहा है पीछे से। ठीक है, 24 कुछ रुपए है ना, और आज यहाँ इतना टैक्स है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स है, मेरे को ऐसा लगता है। और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक का भी ध्यान रखना चाहिए। सभी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, सब लोग नॉर्मल फैमिली भी है, किसी बात छोटी गाड़ी किसी बड़ी गाड़ी है। जो बिजनेसमैन है वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फैमिली वाले वो नहीं कर सकते हैं। इतना पेट्रोल 97 हो गया है, 97 81 पैसा बहुत होता है। आपकी बात करें तो पेट्रोल पहले भी डलवा रहे हैं, अब भी अपनी गाड़ी में आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, कितना फर्क दिखाई दे रहा है? क्योंकि सर बहुत मैक्सिमम मेरे को ऐसा लगता है 30 रुपए का। 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर रोड डेली का आना जाना है, तो मेरे को 200 के आसपास का पेट्रोल लग जाता है। 70-80 किलोमीटर से ऊपर जाना होता है मेरे को डेली। काफ़ी असर है मेरे को तो पेट्रोल का। पहले भी पेट्रोल डलवा रहे थे, अब जो डलवा रहे हैं उसमें असर कितना दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप 40 किलोमीटर की रनिंग बता रहे हैं। हाँ, तो काफ़ी है। मेरे को इतनी सैलरी है नहीं मेरी, और जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़ गया उस हिसाब से मेरे को काफ़ी घाटा हो जाता है। दिक्कत हो जाती है मुझे पेट्रोल के मामले में। क्या फील करना चाहिए? कम होना चाहिए पेट्रोल तो। इतना महंगा बंदा कहाँ से वो कर पाएगा? 200 रुपये का पेट्रोल डेली का है। मैंने कहा जेब में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आम इंसान तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा है तेल को लेके। और तेल की तो इतनी ज़रूरत है कि हर किसी इंसान के पास आजकल बाइक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर सबके पास ही है। और हमारी सरकार, मोदी सरकार वैसे तो बेस्ट है, अच्छी है बहुत, बट इन चीज़ों पे गौर ही नहीं कर रही आम इंसान के लिए। आम इंसान पे गौर करे तो शायद और भी अच्छी बन सकती है सरकार ये। और ज़्यादातर यंग लड़कों पे तो, लड़कियों पे, किसी पे भी ध्यान नहीं देगी। और हमें जो तेल को लेकर समस्या है वो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। कि सब्जी की मार, फिर तेल की मार, बाहर भीतर में बहुत निकलना पड़ता है। हमारी जेब पे बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का। अरे ये बताइए कि पहले पेट्रोल डलवाने से कितना फर्क पड़ता था, अब डलवाने पे कितना फर्क पड़ रहा है? जी वो तो एक पैसे का फर्क पड़ता है जी। हर किसी को, हर आम इंसान में पड़ता है, क्योंकि हम लोगों की इतनी कमाई नहीं हो पाती इंसान की, जितना हम लोग तेल में और चीज़ों में पैसा खर्च करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को फर्क पड़ा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, पेट्रोल डीजल में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही, हालांकि विधानसभा चुनाव जब होने वाले थे तब सरकार ने ये कहा था कि ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी जब चुनाव हो चुके हैं तो उसके बाद ये महंगाई जनता की जेब पर खासा असर कर रही। राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम जो है पिछले 4 दिनों के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आज 80 पैसे बढ़ाया गया है पेट्रोल पे दाम, तो कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा असर जो है वो और जरूरत की चीजों पर पड़ता हुआ नजर आता है। दूध हो गया, सब्जी हो गई, या फिर और दालें हो गई, या फिर चीनी हो गई, इन चीजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और वही चीज जो जनता की जेब पर कहीं ना कहीं डबल मार करती है। क्योंकि एक तरफ तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उनके ऊपर उनको महंगा पड़ा, मगर दूसरी बार जो है उनको जो घर के सामान लेने जाते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं वो महंगा पड़ते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जनता के बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। और लगातार कहीं ना कहीं सरकार जो है शायद जनता के बारे में नहीं सोच रही है। मगर जिस समय कहीं ना कहीं 5 राज्यों के चुनाव थे, उस समय जरूर दामों को रोक दिया गया था, और उससे पहले ये कहा गया था कि सरकार के द्वारा कि हमारे हाथ में नहीं है। मगर जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता की परेशानियां बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सरकार की तरफ से अभी तक सिर्फ युद्ध के लिए कहा जा रहा है कि युद्ध हुआ है, यानी कि यूरोप में जिस तरीके से यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं दाम में बढ़ोतरी हो रही है। मगर यहाँ पर जनता जो है वो कहीं ना कहीं राहत चाहती है, और सरकारों से कहीं ना कहीं उम्मीद करती है। वो उम्मीद शायद जनता की अभी तक पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, जनता राहत चाहती है राजीव, लेकिन सरकार उम्मीदों पर पानी फेरती नजर आ रही है। और आज फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल में। हालांकि जनता इस सब चीजों से काफी परेशान है। राजीव, आज क्या दाम चल रहे हैं पेट्रोल डीजल के? आपने यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से लगातार
दामों में इजाफा हो रहा है। आज भी लगभग 80 पैसे की करीब बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली के अंदर पेट्रोल की बात करें 97 रुपए के लेकर 81 पैसे हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लगातार कह सकते हैं महंगाई की जो मार है वो दिल्ली की जनता के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही है और लगातार आने वाले दिनों के अंदर भी शायद और ज्यादा पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ा सकते हैं। और जिस तरीके से एलपीजी की बात करें तो एलपीजी के भी दाम बढ़ाए गए हैं, सीएनजी के भी दाम बढ़ाए गए हैं और कहीं ना कहीं घर की जो रसोई है यानी कि कह सकते हैं घर के जो सिलेंडर है उन पर जिस तरीके से 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और कहीं ना कहीं जनता जो है बहुत ज्यादा अब परेशान होती हुई नजर आ रही है। मगर सरकारों से कुछ उम्मीद है, सरकार शायद वो उम्मीद जनता की पूरी करना नहीं चाहती है या फिर वो जनता के बारे में सोच नहीं रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे तो और जरूरत की चीजें जो है वो और आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा महंगी हो सकती है और लगभग कह सकते हैं कि जनता जो है वो बिल्कुल परेशान होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इस महंगाई के लिए जनता को अभी से तैयार रहना होगा। राजीव, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अब देखना होगा कि सरकार इन सभी पर काम करती है या नहीं। हालांकि विधानसभा जब चुनाव होने वाले थे तब सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा था और तब तक दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, महंगाई इस कदर नहीं बढ़ी थी। लेकिन अचानक से चुनाव होने के बाद महंगाई का बढ़ना आम आदमी की जेब पर खासा असर डाल रहा है।